नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्टेयर केस के बारे में। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि सर स्टेयर केस कहाँ बनाएं, कैसे बनाएं, कहाँ से स्टेयर केस निकलनी चाहिए, कौन सी दिशा से शुरू होनी चाहिए, उसमें स्टेप्स कितने होने चाहिए। आज इसी विषय में चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहली चीज़ आती है स्टेयर केस की सही लोकेशन क्या है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आती है, जब भी घर में कोई निर्माण किया जाता है कोई नए घर का, तो उसमें ध्यान दिया जाता है कि स्टेयर्स जो होती हैं ये एनर्जी कैरियर होती हैं। और एनर्जी कैरियर है, एनर्जीज आती कहाँ से है, पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होता है नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन से। इसीलिए स्टेयर केस को हमेशा दक्षिण या पश्चिम दिशा में बनाया जाता है। सबसे अच्छी स्टेयरकेस मानी जाती है नैऋत्य कोण में, साउथ वेस्ट कॉर्नर में अगर आपके घर में स्टेयरकेस आ रही है वो बेस्ट होती है। उत्तर और पूर्व दिशा में यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में और ईस्ट डायरेक्शन में कभी भी स्टेयरकेस नहीं आनी चाहिए। स्टेयरकेस भारी होती है और आपने सुना होगा कि उत्तर और पूर्व दिशा को हल्का और नीचा रखा जाता है, डाउन रखा जाता है, हल्का रखा जाता है। इसीलिए दक्षिण और पश्चिम यानी कि वेस्ट और साउथ डायरेक्शन में ही स्टेयरकेस बनाई जाती है। दक्षिण में आग्नेय कोण में, नैऋत्य कोण में, पश्चिम दिशा में, वायव्य कोण में, इन सब जगहों पे आप स्टेयरकेस बना सकते हैं बड़े आराम से। दूसरी चीज़ आपको ध्यान करनी है कि कभी भी ब्रह्म स्थान के एरिए में, ब्रह्म स्थान के आसपास स्टेयरकेस नहीं आनी चाहिए। चाहे वो ब्रह्म स्थान के एरिया में आ रही हो, चाहे मर्म स्थान के एरिया में आ रही हो, स्टेयरकेस इन पॉइंट्स पे नहीं आनी चाहिए। ब्रह्म स्थान पे स्टेयरकेस सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है दोस्तों। सबसे नेगेटिव अगर स्टेयरकेस कहीं है वो ब्रह्म स्थान और ईशान कोण, ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव होता है। चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, इन दिशाओं में उत्तर में, पूर्व में और ब्रह्म स्थान में कभी नहीं आनी चाहिए स्टेयरकेस किसी भी तरह की। दूसरी चीज अब बात आती है स्टेयरकेस होनी कैसी चाहिए। दोस्तों स्टेयरकेस हमेशा आपको क्लॉकवाइज बनानी है। बहुत बार वास्तु कंसल्टेंट कह देते हैं कि स्टेयरकेस उत्तर दिशा में अगर बना रहे हो या पूर्व दिशा में बना रहे हो या ईशान कोण में बना रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज बना लो। दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज स्टेयरकेस कभी भी वास्तुशास्त्र में रिकमेंड नहीं करी गई। मानसार ग्रंथ में क्लियरली लिखा है स्टेयरकेस हमेशा क्लॉकवाइज होनी चाहिए। चैप्टर 7 के श्लोक नंबर 88 में ये बात लिखी हुई है। मानसार ग्रंथ में पार्ट 4 जो है उसका, उसमें क्लियरली लिखा है, उसमें लिखा हुआ है कि स्टेयरकेस कभी भी आपकी एंटी क्लॉकवाइज नहीं बननी चाहिए। अब बात आती है कि स्टेप्स काउंट कैसे करते हैं। दोस्तों स्टेयरकेस में दो चीज होती है, एक होता है स्टेप जिसको ट्रेड बोलते हैं, एक होता है राइजर। स्टेप और ट्रेड जो जिसको बोलते हैं वो होता है जिसके ऊपर आप पैर रखते हैं। राइजर होता है जो सामने खड़ी टक्कर होती है। आपको हमेशा राइजर काउंट करने हैं। अगर आप ट्रेड काउंट करोगे तो कोई कहता है नीचे जहां से स्टार्ट हो रही है वो भी काउंट करना है, कोई कहता है जहां खत्म हो रही है वो काउंट नहीं करना, या वो काउंट करना है वो काउंट नहीं करना है। इसलिए आपको इस झमेले में, आपको इस प्रॉब्लम में पड़ना ही नहीं है। आपको सीधे सीधे खड़ी टक्कर काउंट करनी है। खड़ी टक्कर हमेशा आपकी ऑड नंबर आनी चाहिए, ऑड नंबर में ही स्टेयरकेस होनी चाहिए हमेशा, और क्लॉकवाइज होनी चाहिए। ये दो बातों का आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब इसके बाद आता है दोस्तों स्टेयरकेस अगर आपकी किसी भी गलत दिशा में बन गई है, उत्तर दिशा में बन गई है, पूर्व दिशा में बन गई है, ईशान कोण में आ गई है या ब्रह्म स्थान में आ गई है, इसका मतलब आपकी स्टेयरकेस गलत है। गलत है तो आपको उसकी प्रॉपर रेमेडी करनी पड़ेगी। रेमेडी में आप सिंपल कैम्फर का कपूर जो पूजा में भी इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे घर के कामों में इस्तेमाल की जाती है,
उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्टेयरकेस में। वो ऑरा को हल्का करने में, ऑरा को लाइट करने में बहुत हेल्प करता है। बहुत बार वास्तु कंसल्टेंट आपको रिकमेंड कर देते हैं कि कोई टॉर्टॉइज लगा लो। दोस्तों, टॉर्टॉइज वास्तु की रेमेडी नहीं है। टॉर्टॉइज का इस्तेमाल चाहे आर्टिफिशियल हो चाहे रियल हो, हम अपने घर में नहीं करते। वास्तु में टॉर्टॉइज रिकमेंड नहीं किया जाता। इसीलिए जो वास्तु शास्त्री, जो वास्तु कंसल्टेंट रिकमेंड कर रहे हैं टॉर्टॉइज वास्तु शास्त्र के नाम पर, वो गलत है। और स्टेयरकेस में कभी भी आपको टॉर्टॉइज नहीं लगाना कि ये अपनी कमर पे स्टेयरकेस को उठा लेगा, ये ऐसे कर लेगा, वैसे कर लेगा। नेवर। ये कोई रेमेडी नहीं है। इससे कोई पॉजिटिविटी नहीं आ रही है, इससे उसका ऑरा लाइट नहीं हो रहा, इससे उसकी नेगेटिविटी को आप रिमूव नहीं कर रहे हैं, इसकी उसकी एनर्जीज को आप खत्म नहीं कर रहे हैं। इसके बाद दूसरा आता है, बहुत बार लोग स्प्रिंग का इस्तेमाल, एक स्प्रिंग टाइप की रेमेडी होती है, कहते हैं स्टेयरकेस के नीचे स्प्रिंग लगा देंगे हम। एंटी क्लॉकवाइज स्टेयरकेस बन गई है उत्तर दिशा में, हम क्लॉकवाइज स्प्रिंग लगा देंगे नीचे, या वो ट्राइंगुलर सा एक डिवाइस यूज कर रहे हैं। नई नई वास्तु की रेमेडीज ला रहे हैं। इन सब का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वहां पे उस दिशा में अगर आप धातु लगाते हैं, कॉपर, ब्रास, इस तरीके की कोई भी चीज लगाते हैं, वो नेगेटिव होती है। वो डायरेक्शन की एनर्जीज को डिस्टर्ब करती है। अगर आपने भी स्टेयरकेस की कोई रेमेडी कर ली है उत्तर दिशा में, ईशान कोण में, पूर्व दिशा में या ब्रह्म स्थान में, किसी भी धातु से, उसको हटा दीजिए। ये आपकी ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स ला सकता है। इसके बाद बात आती है दोस्तों, जो रेमेडीज़ की हम बात कर रहे थे, सबसे पहली रेमेडी आपने करी है कैम्फर की। दूसरी रेमेडी आपको करनी है, आपको अपने स्टेयरकेस में प्लांट्स लगाने हैं। कोई भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक आप अपने स्टेयरकेस में चला सकते हैं दिन के टाइम, शाम के टाइम। अगर वैसे भी चलता रहे दिन में थोड़ा इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, जो भी आपको अच्छा लगता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साउंड से भी बहुत रेमेडीज़ होती हैं दोस्तों। पॉजिटिव म्यूज़िक जो भी आपको अच्छा लगता है, हल्का हल्का इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक हो गया, या कोई भी, आप कोई भजन सुनते हैं, आप कोई भी किसी भी तरीके का अपने रिलीजन से रिलेटेड कोई चीज़ सुनते हैं, वो भी आप चला के रख सकते हैं। वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है, वो पॉजिटिव एनर्जी को एनहेंस करता है वो। तो आप ये काम भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।